हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका फिर से मैथ्स मोमेंटम चैनल पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस चैप्टर के साथ हाजिर है वो है पाइथागोरस थ्योरम। वेट वेट वेट, मुझे पता है कि बेटा कि मैंने ट्रिगो को चालू किया था, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ था। ओके, एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद सेकंड एक्सरसाइज बाकी है, मुझे पता है। वेट, ओके, बट कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी, मेरे कुछ पर्सनल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि आप पाइथागोरस पे वीडियो बनाइए, तो मैं पाइथागोरस को पहले सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूं एंड उसके बाद मैं ट्रिगो को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो एक एक्सरसाइज है ट्रिगो में बचा हुआ है, तो वो ट्रिगो का जो एक एक्सरसाइज है उसे मैं बाद में कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक्चुअली में मैं बोलूँ तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तुम लोग ने इससे बचपन से पढ़ते आए पाइथागोरस के बारे में, तो तुमने बचपन से पढ़ा हुआ है, कोई आज की ये नई नवेली दुल्हन नहीं है बेटा। ओके, ये सब सारी चीजें हम लोग ने बचपन से बात की है पाइथागोरस की। तो बेटा ये 10th में आकर क्या एक्स्ट्रा हो चुका है, कुछ चीजें, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने क्या बात किया है, सिमिलैरिटी बात किया है। तो अब क्या होगा, पाइथागोरस कहां पे लगा सकते थे हम लोग, तुमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहां पे लगाते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल प्लस सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइंड करेंगे और एक नए चैप्टर को इन लोग ने नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के हम लोग ने क्या कर दिया, एक नया चैप्टर नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल प्लस सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी को ऐड करके। ओके, तो हम लोग धीरे 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 पहले आज बात करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दिए हुए नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। ओके, उसके बाद अगर टाइम बचा, मुझे लगा टाइम बच रहा है, तो हम लोग एक थ्योरम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उस थ्योरम को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, चलिए देखिए, पहली बात तो हम लोग को पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, तो हम लोग वही सब चीजों को रिवाइज करेंगे, वही सब चीजों को वापस से समझेंगे। इन केस किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो वो भी पढ़ लेगा, और जिसे पता है उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया, ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड लाइन में दिखा हुआ है, तुमको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन जो दिख रही है तुमको, ये वाली लाइन की तरफ अब ध्यान मत दो फिलहाल के लिए। ओके, जब तक मैं ना बोलूं तब तक उस लाइन की तरफ ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। चलिए, तो पहले मैं बात करता हूं बेटा कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वाला थियरम कहां पे लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा हम एक राइट एंगल बनाते हैं। ओके, चल, तो ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, इतना तुमको भी पता है और मुझे भी पता है बेटा, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं बेटा, मैं नाम देता हूं ए बी सी। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख सकता हूं बेटा, ये लिख सकता हूं। तो इसके बाद हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहे तो इसमें क्या होगा बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ओके, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेटा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर साइड्स। किसके बराबर होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। क्या है वो बात हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो मैंने एक नया वर्ड उसमें यूज किया, हाइपोटेनस। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता हाइपोटेनस होता क्या है। ओके, क्या होता है हाइपोटेनस, लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं बोल देता हूं बेटा कि तुम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हो तो उसमें एक 90 डिग्री होना कंपलसरी है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो उसमें एक 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो उस 90 डिग्री को पकड़ो और उसके सामने जाके देखो कि उसके सामने कौन सी साइड दिख रही है तुमको। मेरे को ये साइड दिख रही है, साइड कौन सी, एसी। तो बेटा ये हो जाता है बेटा हाइपोटेनस
हाइपोटेन्यूस। समझ में आया बेटा? और तुमसे अगर कोई पूछेगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड में से सबसे लंबी वाली, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है बेटा? तो बेटा यही होती है। कौन सी होती है? यही होती है। दिस, मैं क्या बोलूंगा? लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है? कोई अगर पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, तो तुम बोलोगे क्या? हाइपोटेनस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? हाइपोटेनस। ठीक है? इतनी बातें क्लियर है? चलो, तो बेटा अगर मैं बचपन से जानता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? मुझे पता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू टू रिमेनिंग साइड्स। बेटा तो AB बचा है। ओके, ओके, चलो। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, मतलब AC का स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू द सम ऑफ। तो सम मतलब क्या बेटा? प्लस। सम मतलब क्या बेटा? प्लस। सम मतलब क्या? प्लस। सम ऑफ द स्क्वायर्स सम ऑफ द स्क्वायर्स sum of the squares of the remaining sides sum of the squares of the remaining sides में कौन बचा है? AC तो हो गया, तो बचा कौन है? AB और BC। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? AB का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? BC का स्क्वायर। समझ में आया बेटा बात? ये चीज समझ में आई? यही चीज तो है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। यही चीज तुम्हारी क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? यही चीज तुम्हारी क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। ओके, तो बुक का भी नॉलेज होना जरूरी है, तो बुक का भी थ्योरम, बुक की स्टेटमेंट हम लोग रीड कर लेते हैं। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं जानता हूं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेनस। मैंने जो सेंटेंस बोला वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। द स्क्वायर्स ऑफ दिस हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है? AC। is equal to the sum मतलब प्लस का साइन लगा दिया, is equal to the sum of किसके बराबर? sum of the squares of the remaining two sides, squares of the remaining two sides। बेटा यही चीज मैंने तुमको बताया था, यही चीज बताया स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। जब मैं लिख रहा था तब मैंने यही बात बोला, तो यही चीज यहाँ पे लोग ने लिख के दिया हुआ है। यहां तक बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज हम लोग बचपन से करते आए। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है बेटा? ऐसे तीन नंबर्स का जोड़ा, क्या बोला मैंने? ऐसे तीन नंबर्स का जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर, ऐसे तीन लोगों का पेयर जो क्या करे? पाइथागोरस रूल को, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे? फॉलो करे। क्या करे? फॉलो करे। क्या बोला मैंने? ऐसा तीन नंबर्स का जोड़ा या पेयर जो क्या करे? पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे? फॉलो करे। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे फॉलो करें? आप बोल रहे हो तीन नंबर्स कहाँ आ गए? राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो तो सर ये तीन नंबर्स में कैसे लग गए? ओके, ये नंबर्स है इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोल रहे, इसको क्या बोल रहे हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रहे हैं। ट्रिपलेट मतलब ही समझ जाओ ना। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? तीन चीजें, तीन तीन थिंग्स होती है बेटा, तीन अलग अलग तीन चीजें। ओके, तो जो तीन पेयर पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करें, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उन तीनों नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो परफेक्ट। चलो चलो अब मान लो इन केस, लाइन क्या लिखा है वो अभी ध्यान मत देना। मैं बोलता हूं कि मैंने मान लो तीन नंबर दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं 3,4,5। 3,4,5 इज अ, या फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है लगता है मुझे भी। ओके, लिखते हैं
is 3, 4, 5 is a 3, 4, 5 a Pythagorean triplet, a Pythagorean ट्रिपलेट। मैं पूछता हूं कि बेटा मुझे ये बताओ, क्या 3, 4, 5 ये 3 नंबर है मेरे पास, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? मैं तुमको पूछ रहा हूं, ओके, मैं तुमको पूछ रहा हूं कि क्या ये 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? तो तुम्हारा जवाब इस तरह से होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। पहली बात तो जब मैं क्या बोला, ये 3 नंबर अगर मेरे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे, पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करे, तो ये तीनों नंबर्स को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल देंगे। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस होता क्या था, मैंने अभी बताया, वो लॉन्गेस्ट साइड है बेटा। क्या? लॉन्गेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करने का बाद वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स के बराबर। ओके, तो यहां पे भी क्या बोलना चाहता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट में भी क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी नंबर होगी, जो सबसे बड़ी नंबर होगी उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। यहां पे सबसे बड़ी नंबर कौन है बेटा? 5। यहां पे सबसे बड़ी नंबर कौन है? 5। तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। ये जो 5 का स्क्वायर मैंने किया है बेटा, इसको एक नंबर दो, जो 5 का स्क्वायर किया है वो बराबर होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग नंबर्स, टू रिमेनिंग नंबर। ओके, क्या बोला मैंने? जो लॉन्गेस्ट, जो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर होगा, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर होगा, वो इक्वल टू होना चाहिए किसके? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग नंबर्स, टू रिमेनिंग नंबर्स। ओके, टू रिमेनिंग नंबर्स। तो टू रिमेनिंग नंबर्स में बेटा बचा कौन है? बचा कौन है यहाँ पे? 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखते ये दोनों क्या बराबर आते हैं? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 25। तो बेटा इसको 2 नंबर दे दो। अब देखो दोनों सेम आ रहेगा बेटा, दोनों ही सेम आ रहेगा। 5 का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आ रहा है, क्या वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करने के बाद आ रहा है आंसर? तुम बोलेगा हाँ सर सेम आ रहा है। तो मैं बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर 5 का स्क्वायर इक्वल टू है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। ओके, बस तो स्टेटमेंट अब लिखने की काम है अपनी, स्टेटमेंट लिखना अपने को। कौन सा स्टेटमेंट? ध्यान से देखना। द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर is equal to the sum of square of remaining sum of square of the remaining two numbers। ओके, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो लॉन्गेस्ट, जो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर है वो सम दो, जो दो रिमेनिंग नंबर्स है उनके स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। ओके, चलो, अगर ऐसा हो जाता है बेटा, यही यही स्टेटमेंट है बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी तुमको पता चलेगा। तो इसलिए क्या मैं लिख सकता हूं? देयरफॉर 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet।
क्या बोल देंगे इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, ऐसे होते हैं इसके क्वेश्चन। अब इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो बुक में दिया हुआ है। ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। ओके, इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तीन नंबर्स, तीन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं लोग। इफ अगर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दी, क्या हो, वो इक्वल हो किसके, इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। ओके, जो स्क्वायर है किसका, लार्जेस्ट नंबर का, वो अगर इक्वल हो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ट्रिपलेट, तो वो तीनों नंबर्स का जो पेयर है इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, जो मैंने सॉल्व करके बताया वही चीज को इन लोग ने लिख के दिया है। ओके, उसी चीज को इन लोग ने क्या किया है, लिख के दिया है। ठीक है, यहां तक बातें मेरे ख्याल से क्लियर रही होंगी तुमको। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर लोग उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जो तुमने एक्चुअल में 9th में भी पढ़ा है। क्या किया है, 9th में भी पढ़ा है। ओके, तो उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जो चीजों को थोड़ी सिंप्लीफाई कर देती है बेटा, जो चीजों को क्या कर देती है, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करती है वो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। ओके, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं अभी, ये स्टेटमेंट भी पढ़ के मैं तुमको नहीं बताऊंगा अभी। फिलहाल जो चीज हम लोग ने 9th में पढ़ी है उसको रिकैप ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हेडिंग का नाम ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, 30 60 90 नहीं, एक्चुअली वो 30 डिग्री 30 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ओके, अब देखो एक 90 दिख रहा है, मतलब तुम्हारा जो ट्राइंगल है, तीन एंगल दिया है ना बेटा, तीन एंगल किस में आते हैं, ट्राइंगल में आते हैं। अब उन तीन एंगल में भी एक एंगल का मेजरमेंट इन लोग बोल रहे हैं कि 90 लेना है तुमको, कितना लेना है, 90 लेना है। तो जब तीन, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास और उसमें से एक एंगल 90 बोल दिया, मतलब वो ट्राइंगल कौन सा है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तुम पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना के ले लो ना बेटा, तुम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के ले लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा। सॉरी, ठीक, मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो बेटा 90 है। कितना है ये, एंगल 90 है। और एक एंगल उन लोगों ने बोला 30 लेना है, तो बेटा ये एंगल मान लो मैं बोलता हूँ 30, और उन लोग ने एक एंगल बोला 60 लेना है, तो मैं बोलता हूँ कि ये एंगल क्या है, 60 है। तो बेटा ये इस तरह से ट्राइंगल कंप्लीट होता है जिसमें एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 90 है। ओके, अब इसका नामकरण भी थोड़ा कर देते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल का नाम मान लो ए बी सी, क्या है, ए बी सी है। ओके, तो मैं लिखता हूं बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। मैं ऐसा बोल देता हूं। ठीक है, अब चलो, अब चलो, ठीक है, अब ध्यान से देखता हूं तुम्हारा 30 60 90 डिग्री का प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से सुनो। 30 60 90 डिग्री का प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से। मैं बोलता हूं कि जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है बेटा, ये वाली है, ध्यान से देखो। ओके, एक मिनट, एक मिनट, ये वाली है। ये 30 डिग्री के सामने वाली है, और ये वाली मैं बोलता हूं 60 डिग्री के सामने वाली है। ओके, पता चला 30 डिग्री के सामने कौन है बेटा, 30 डिग्री के सामने तुमको कौन दिख रहा है, बीसी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, बीसी दिख रहा है। और 60 डिग्री के सामने कौन सा दिख रहा है, एबी दिख रहा है। बात क्लियर है। तो प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों को लेके है, प्रॉपर्टी क्या है, इन्हीं दोनों को लेके है। क्या है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है, बीसी है। तो 30 डिग्री के, एक सेकेंड,
30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है बेटा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है बेटा, बीसी। ये जो होती है ना बेटा, वो हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस कौन है बेटा, एसी है। हाइपोटेनस कौन है, एसी है। जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है बेटा, वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। हाफ मतलब कितना बेटा, 1/2। क्या, 1/2। तो बेटा दिस इज फॉर फॉर 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री की हम लोग ने बात किया। 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस की क्या होगी, 1/2 होगी। क्या होगी, 1/2 होगी, हाफ होगी इन शॉर्ट। एंड अगर मैं बात करूं कि 60 डिग्री के सामने वाली की फिर प्रॉपर्टी क्या है, तो बेटा 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो AB होगी, कौन है 60 डिग्री के सामने, कौन है, AB है। वो हाइपोटेनस की कितनी होती है, हाइपोटेनस कौन है, AC है। उसकी क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 होती है। दिस इज फॉर 60 डिग्री। दिस इज फॉर 60 डिग्री। ओके, तो तुमको ये दो चीजों को याद करना है। ओके, ये दो चीजों को याद रखना है। ओके, ये बात क्लियर है यहां तक। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, ये चीज समझ में आ गई क्या बच्चा, ये चीज समझ में आ गई क्या बच्चा तुमको। ओके, यस और नो। याद बस इतना सा बात रखना है तुमको कि 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस की 1/2 होती है, और 60 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस की क्या होती है, √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2। इतना बात क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री की। ये भी वैसे ही है बेटा, ये भी क्या है, वैसे ही है। ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये कहानी को ध्यान से, ये भी सिंपल सा है। ओके, मैं पहले एक काम करता हूं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं बोलता हूँ ये 90 है, और एक एंगल 45 चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ ये 45 है, और एक एंगल 45 चाहिए था, ये 45 है। इसका नाम मैं देता हूं PQR। इसका नाम देता हूं मैं PQR। ओके, अब बात क्या आती है, यहां पे भी सेम चीजें क्या होंगी, ध्यान से देखो। ये क्या बोलता है, मैं बोलता हूं कि इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू, सॉरी, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बोलता है कि ये बोलता है कि 45 के सामने वाली साइड्स की वैल्यू, 45 के सामने वाले साइड्स की वैल्यू, तो 45 के सामने देखो दो चीजें हैं, दो साइड्स हैं एक्चुअली। तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक है और एक ये है। दोनों 45 के सामने वाली है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही निकलनी चाहिए फिर। और ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू क्या निकलती है बेटा, सेम ही निकलती है। क्या निकलती है, सेम निकलती है। मतलब PQ और QR दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। मतलब PQ बराबर है बेटा किसके, QR के। मतलब 45 के सामने वाले साइड्स की वैल्यू हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस कौन है बेटा, PR, हाइपोटेनस की 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है।
क्या होती है 1/√2 होती है। दिस इज फॉर (45°). दिस इज फॉर 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो मैंने यहां इस वीडियो में क्या क्या बात किया बेटा, ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या बात किया है। पहले तो हम लोग ने बात किया था, ओके, पहले तो हम लोग ने क्या क्या बात किया बेटा, ध्यान से देखना। पहले हम लोग ने बात किया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने बात कर लिया कि क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, in a right angle triangle, hypotenuse का square of the hypotenuse is equal to the sum of square of the two remaining sides. उसके बाद हम लोग ने बात किया था बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के बेटा क्या था कि अगर मैंने तुमको तीन नंबर्स दिए, उसमें जो लॉन्गेस्ट नंबर है, the square of the longest number is equal to the sum of the square of the two remaining numbers, then those three numbers, then those triplet is called Pythagorean triplet। ये बात कर लिया हम लोग ने, पाइथागोरस थ्योरम बात कर लिया, पाइथागोरन ट्रिपलेट बात कर लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग ने किसका बात किया था, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 थ्योरम। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का। तो बेटा 30 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू, 30 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस की 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है, किसकी, हाइपोटेनस की। उसके बाद हम लोग ने बात कर लिया था 60 डिग्री के बारे में। सो 60 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 टाइम्स होती है, किसकी, हाइपोटेनस की, किसकी, हाइपोटेनस की। उसके बाद 45 45 90 की बात किया। तो 45 45 90 क्या बोलता है बेटा तुमको कि जो 45 के सामने वाली साइड की वैल्यू होगी, जो 45 के सामने वाली की साइड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस की 1/√2 होगी। कितनी, 1/√2 होगी। ओके, इतनी बात हम लोग ने फिलहाल इस वीडियो में कर लिया है और इसके आगे हम लोग वीडियो को नहीं खींचेंगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके चलो।